आइए बच्चों, आज की क्लास पर्यावरण 4 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज पर्यावरण की क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है खाद्य श्रृंखला एवं ऊर्जा प्रवाह। यानी कि आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अपने पर्यावरण में जो खाद्य श्रृंखला है एवं उसका जो ऊर्जा प्रवाह होता है, तो इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग अपनी क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर आपकी समझ में आता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि अच्छा तो लग सकता है। मैं जानता हूं कि वीडियो बच्चों को अच्छा कैसे लगता है। कई सारे जो हैं वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, तो अच्छा लगना एक अलग बात है, समझ में आना एक अलग बात है। तो वीडियो अगर आपको समझ में आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलते हैं हम लोग अपने ऊर्जा प्रवाह या खाद्य श्रृंखला के बारे में सबसे पहले देखते हैं। ये जो हमारी खाद्य श्रृंखला होती है पर्यावरण में, तो ये खाद्य श्रृंखला किस तरीके से बनती है या फिर ऊर्जा का जो प्रवाह है वो किस तरीके से तैयार होता है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अपने पर्यावरण के जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं, उस पारिस्थितिकी तंत्र में जो हमारे ऊर्जा के संघटक होते हैं, सबसे पहले हम लोग यहीं से काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या आता है, तो यहाँ देखेंगे नंबर 1 पर हम लोग देखते हैं जिनको कहा जाता है ऊर्जा संघटक। ऊर्जा संघटक जिसे हम कहते हैं, तो अपने ऊर्जा संघटक में सबसे पहला पॉइंट हमको देखने को मिलता है कौन सा, सूर्य। बिल्कुल याद रखेंगे, ऊर्जा संघटकों में सबसे मूल रूप से क्या होता है, तो सूर्य होता है। और सूर्य ही हमारे पर्यावरण में ऊर्जा का सबसे बड़ा और पहला प्राथमिक स्रोत होता है, जिसे हम पर्यावरण का पहला स्रोत भी कहते हैं, जो ऊर्जा के मुख्य संघटक में आता है। अब प्रश्न, ऊर्जा संघटक के बाद यदि ऊर्जा आगे बढ़ती है तो आप देखते हैं कि इसके बाद ये जो ऊर्जा आती है वो दूसरे स्टेप पे पहुंचती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि उत्पादक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, इनको हम लोग बोलते हैं उत्पादक कहते हैं। और उत्पादक जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ये ऊर्जा संघटक हैं, और ये क्या हैं, ये उत्पादक हैं। उत्पादक के जो संघटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो सभी हरे पौधे होते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे। ध्यान रखेंगे, सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ये संघटक होते हैं, काहे के, ये उत्पादक के संघटक होते हैं। ठीक है, अब प्रश्न यहाँ पर आता है कि ये जो उत्पादक होते हैं इनको हम लोग सदैव किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना है, इन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, स्वपोषी के नाम से इनको जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, ये क्या होते हैं, स्वपोषी के नाम से जाने जाते हैं। दोबारा नोट कर देते हैं, इनको क्या कहते हैं, स्वपोषी कहा जाता है, भूलेंगे नहीं, इनको स्वपोषी के नाम से जानते हैं। अब जैसे कि देखेंगे आप लोग अपने प्रश्न में लौट के आते हैं, तो इन प्रश्न में सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारी खाद्य श्रृंखला होती है, जिसको हम लोग फूड चेन के नाम से जानते हैं, तो फूड चेन जो आपकी होती है वो सबसे पहले ऊर्जा संघटक से शुरू होती है। और ऊर्जा संघटक में जो सूर्य होता है उसकी विकिरण जो ऊर्जा होती है वो पृथ्वी पर पहुंचती है। यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से, गौर करिएगा, इस जगह हम लोग इसका पॉइंट नोट कर लेते हैं, विकिरणीय ऊर्जा। यहाँ पर विकिरणीय ताप ऊर्जा होती है, ध्यान रखेंगे, कौन कौन सी ऊर्जा, और दूसरी होती है फोटोसेल जिसे कहते हैं, या फोटोसेल जो ऊर्जा होती, प्रकाश ऊर्जा होती है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये 2 प्रकार से ऊर्जा हमारी पृथ्वी पर आती है, जहाँ पर विकिरण के माध्यम से हमारी पृथ्वी में जो गर्मी आती है वो विकिरण के माध्यम से आती है, और ये जो फोटान होते हैं, फोटान जो बंडल के माध्यम से जो है वो प्रकाश ऊर्जा हमारी पृथ्वी तक पहुँचती है। जिससे सबसे पहले देखते हैं कि ये जो स्वपोषी की बात की गई है, जो स्वपोषी होते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और जो टेम्परेचर होता है उसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और
यही रीजन से इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी का मतलब होता है एक ऐसी सजीव जगत की कड़ी जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहती है और स्वयं में अपना संपूर्ण जीवन अपने ऊपर निर्भर रखती है। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, ऐसे सजीवों को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषी जो होते हैं वो सदैव कौन होते हैं, वो उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। चलते हैं हम लोग अपने अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं। प्रश्न आपका आता है कि इसके बाद नंबर 3 पे जब हम देखते हैं तो इन हरे पौधों के बाद जो अपनी कड़ी बनती है वो कौन सी बनती है, तो नंबर 3 पे यहाँ पर हम देखेंगे बन जाती है जिसे हम कहते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता के नाम से इनको जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। और ये जो उपभोक्ता होते हैं वो अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो उनको जब हम लोग समझते हैं तो अपने ग्राफ में देखते हैं, जिस तरीके से हम अपने ग्राफ को बना रहे हैं बिल्कुल इसी कंडीशन में आप बना लीजिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप जल्दी से कि यहाँ पर जो उपभोक्ता होते हैं वो अलग अलग 3 प्रकार के होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे यहाँ पर ये पहला प्रकार का उपभोक्ता आपका हो जाता है, ये आपके हो जाते हैं जो दूसरे प्रकार के उपभोक्ता हैं इस स्टेप पे, और यहाँ पर हमारे पास हो जाते हैं ये तीसरे प्रकार के उपभोक्ता हो जाते हैं। तो इनको अगर हम अलग अलग नामों से देखते हैं तो इनके नाम में बिल्कुल उसी तरीके से समझें कि सबसे पहले उपभोक्ता को हम क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। इनको क्या कहा जाता है, इनको प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, इनको द्वितीयक कहा जाता है। इनको द्वितीयक या फिर द्वितीयक के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद देखते हैं जल्दी से यहाँ पर, जल्दी 1 मिनट, जैसे कि देखते हैं कि ये जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो कौन से हैं, तो एक बार देख लेते हैं। द्वितीयक, ठीक है, तो ये जो हो जाता है द्वितीयक उपभोक्ता हो गए, और ये कौन से हो गए, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। अब यहाँ पर आपके पास आते हैं जिनको हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। ये कौन से उपभोक्ता होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तो अब इनमें हम लोग एक बात देखते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं जैसे कि अभी यहाँ पर बात करी गई, सबकी बात की गई, तो ये जो सभी हरे पेड़ पौधे होते हैं जिन्हें उत्पादक कहा जाता है, इनको किस नाम से जाना जाता है, स्वपोषी के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल इसी दिशा में इनको किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे अभी जब हम इनकी बात करेंगे तो ये सब परपोषी के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि पहले हम लोग इनके बारे में देखते हैं और एक एक पॉइंट को उठाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका यहाँ से होता है, प्राथमिक उपभोक्ता में कौन से लोग आते हैं, तो यहाँ पर सदैव आते हैं जिनको हम लोग कहते हैं यानी शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आते हैं, शाकाहारी जो हैं उपभोक्ता इसमें आते हैं। इसमें केवल कौन आते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखें, जैसे कि अपने ग्राफ में आप देख पा रहे हैं शाकाहारी उपभोक्ता आते हैं। दूसरे में कौन से उपभोक्ता आते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसमें ज़्यादातर जो आते हैं वो सर्वाहारी जो हैं उपभोक्ता आते हैं। और तीसरे में जो आते हैं वो उच्च श्रेणी के जो आते हैं वो मांसाहारी उपभोक्ता आते हैं। यहाँ पर कौन से आते हैं, ध्यान रखेंगे मांसाहारी उपभोक्ता इसमें आते हैं। तो देखें किस तरीके से आपने देखा कि जो उत्पादक होते हैं वो वास्तव में सभी हरे पेड़ पौधे होते हैं जिनको स्वपोषी कहा जाता है। उपभोक्ता जो होते हैं वो वास्तव में 3 चरणों में बटे होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक चरणों में बटे होते हैं। जिनकी प्रकृति कैसी होती है, इन उपभोक्ताओं की जो प्रकृति होती है वो शाकाहारी होती है। शाकाहारी प्रकृति का अर्थ होता है, जो बिल्कुल आप अपने नोट्स में जरूर डालेंगे, परंतु हम आपको यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, जान लीजिएगा। शाकाहारी वो उपभोक्ता होते हैं जो कि केवल अपना भोजन केवल हरे पेड़ पौधों को ही बनाते हैं, अपने भोजन के रूप में केवल जो है स्वपोषी पर ही निर्भर करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें शाकाहारी उपभोक्ता कहा जाता है। जो केवल पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, किसी जीव जंतु पर निर्भर नहीं करते हैं, ऐसे उपभोक्ताओं को हम क्या कहते हैं, शाकाहारी उपभोक्ता कहते हैं। दूसरे की परिभाषा क्या होती है, बिल्कुल इनको हम नोट नहीं कर रहे हैं, मगर आप लोग समझ लीजिएगा और जान लीजिएगा। सर्वाहारी उपभोक्ता किसे कहते हैं, ऐसे उपभोक्ता जो कि सबसे पहले हरे पेड़ पौधों के साथ साथ वो प्राथमिक उपभोक्ताओं पर भी निर्भर करते हैं। यानी कि अगर हम इनकी परिभाषा उठाते हैं तो हम इनको कैसे समझेंगे, जो कि केवल यहाँ पर देखेंगे ये केवल इन पर निर्भर कर रहे थे, मगर अब ये वाले जो हैं उपभोक्ता किस पर निर्भर करते हैं, तो अपने इसी ग्राफ के हिसाब से आप समझ सकते हैं, बिल्कुल समझा देते हैं।
जैसे कि अभी आपने देखा कि ये जो उपभोक्ता है वो इन पर केवल निर्भर करता था, मगर जो सर्वाहारी है वो किस पर निर्भर कर रहा है? हरे पेड़ पौधों के साथ साथ जो है ये इस पर भी निर्भर करता है, यानी कि इस प्राथमिक उपभोक्ता पर भी निर्भर करता है। ये ध्यान रखेंगे, ये देखें, यानी कि जो इन सभी हरे पेड़ पौधों के साथ साथ प्राथमिक उपभोक्ता पर भी निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहा जाता है। अब प्रश्न यहां पर आता है, सर्वोच्च मांसाहारी किसे कहते हैं? तो सर्वोच्च मांसाहारी होते हैं और ये तृतीयक प्रकार के सर्वोच्च उपभोक्ता भी होते हैं। तो ये किस पर निर्भर करते हैं? तो बिल्कुल गौर करिएगा, यहाँ पर आप बिल्कुल अपने स्वपोषी स्तर पर नहीं जाएंगे। आप सबसे पहले कौन से स्तर पर जाएंगे? सबसे पहले हम अपने इस प्राथमिकीय स्तर पर जाएंगे, फिर किस पर जाएंगे? इस द्वितीयक वाले स्तर पर जाएंगे। ये जो द्वितीयक का स्तर आपका आता है द्वितीयक, और उसके बाद जो तृतीयक होते हैं, जो कि प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ग्राफ के हिसाब से समझ लीजिएगा। जो उपभोक्ता सीधे देखेंगे प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं तथा द्वितीयक उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल एक बार फिर से समझ लीजिएगा, जिसमें गलती नहीं होनी चाहिए। जो उपभोक्ता, बिल्कुल समझें, जो उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर कर रहे हैं तथा द्वितीयक उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मांसाहारी के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखें। अब प्रश्न आपका आगे आता है कि जैसे ये मांसाहारी के रूप में जाने जाते हैं, तो इनमें एक खास बात और देखने को मिल जाती है। जैसे कि ये हो गए शाकाहारी, ये सर्वाहारी, ये मांसाहारी हो गए, तो ये क्या कहलाते हैं? ये वास्तव में कहलाते हैं जिनको हम कहते हैं परपोषी। यहां पर अभी आपने क्या देखा था? यहां देखा था स्वपोषी कहते हैं, मगर यहां किस नाम से जाने जा रहे हैं? बिल्कुल गौर करेंगे, इन्हें सबको मिलाकर हम लोग इनको बोलते हैं स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, ये स्वपोषी हैं तो ये क्या हो जाते हैं? परपोषी रूप में हो जाते हैं। गौर करना है इस चीज को, जिसे क्या कहते हैं? परपोषी। तो बिल्कुल जैसे कि अभी आपने देखा कि ये क्या होते हैं? परपोषी हो जाते हैं। और जल्दी से देख लेते हैं कि इनमें जो लोग आते हैं वो परपोषी कौन कौन से लोग होते हैं। तो बिल्कुल ज़्यादातर सभी बच्चे इस बात को जानते हैं कि इनमें जो उपभोक्ता आते हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनके नामों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले शाकाहारी में कौन से लोग आते हैं? तो शाकाहारी में आते हैं जो लोग, जैसे बकरी हो गई आपकी, ठीक है, बकरी हो गई, खरगोश हो गए, ठीक है, गाय हो गई, भैंस हो गई और टिड्डा हो गया। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर टिड्डा, ये सारे के सारे प्राथमिक उपभोक्ता हैं, क्योंकि केवल ये इन पर निर्भर करते हैं। अब जैसे टिड्डा को कौन खाता है? यहाँ पर मेंढक की बात करते हैं, ये मेंढक हो जाता। बकरी को कौन खा जाता है? तो बकरी को खा जाता है। यहाँ पर अन्य शेर जैसे बाघ हैं, ठीक है, बाज हैं, ये सारे कौन से हैं? मेंढक हो गया, बाज हो गया, सर्प हो गया, ये सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता में चले जाते हैं। तृतीयक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन आते हैं? इसमें केवल शेर आता है, बाघ आता है, ये बिल्कुल बड़े श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं जो सबसे बड़ी श्रेणी में होते हैं। और इनको क्या कहा जाता है? जैसे अभी आपने यहाँ देखा, इनको परपोषी कहा जाता है। जल्दी से लौट के आते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो स्थिति आपकी होती है नंबर 4 पर क्या होते हैं? जिनको हम लोग कहते हैं, बिल्कुल ध्यान रखें, ये नाम क्या होता है? इनको बोलते हैं अपघटक। अपघटक के नाम से जाने जाते हैं। अपघटक में क्या क्या आता है? तो अपघटक के अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो हम लोगों को सबसे पहला जो पॉइंट मिलता है वो आते हैं जीवाणु आ जाते हैं, या फिर इनको बैक्टीरिया कहा जाता है, बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। और फिर वायरस, जैसे अभी बात करी, वायरस आता है, या फिर इसको विषाणु कहते हैं, ठीक है। कवक, फंगस, फफूंद, कवक आता है, फंगस आता है, ठीक है, और फफूंद भी आ जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि अपघटकों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो एक बात जान लीजिएगा, जो ये अपघटक होते हैं, ये सारे के सारे अपघटक का काम होता है कि सभी प्रकार के स्वपोषी तथा सभी प्रकार के परपोषी का विघटन करना, यानी कि सभी को जो है विघटित करने का काम किसका होता है? ध्यान रखेंगे, ये परपोषियों का कार्य होता है।
अब प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि ये आपकी खाद्य चेन जो आपकी बनती है ये किस तरीके से आपकी कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले ऊर्जा के रूप में आपको क्या मिलता है, सबसे पहले आपको मिल जाता है सूर्य। सूर्य के बाद आपको देखते हैं आते हैं तो आपको क्या मिलते हैं, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे आपको मिल जाते हैं। और पेड़ पौधे के बाद अगला स्टेप का आता है, ध्यान रखेंगे इसमें टिड्डा आपका आ जाता है, टिड्डा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखें, ये आपका आ जाता है टिड्डा। टिड्डा को कौन खाएगा, सबसे पहले अपनी ऊर्जा के जो प्रवाह की कैसे दर होती है, तो यहाँ पर हम लोग मेंढक करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मेंढक। और मेंढक को कौन खा सकता है, मेंढक को खा सकता है जिसे हम क्या कहते हैं, सर्प खा सकता है। ठीक है, और सर्प को कौन खाता है, ध्यान रखेंगे, बाज खाता है। यानी अगला उपभोक्ता कौन होगा, बाज हो जाता है। बाज को कौन खा सकता है, भेड़िया जिसे कहते हैं। ठीक है, भेड़िया को कौन खा जाता है, जिसे हम लोग बाघ कहते हैं, बाघ कहते हैं। या फिर बाघ जो होता है एक उच्च श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, तो यहाँ बाघ, या फिर इसका आंसर क्या होता है, शेर होता है। तो जिस तरीके से अभी आपने देखा है कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो किस तरीके से हमारे पर्यावरण में आगे से नीचे की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, तो सूर्य हमारे पर्यावरण में ऊर्जा का सबसे पहला और सबसे प्रमुख स्रोत है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका प्राथमिकी होते हैं पेड़ पौधे, स्वपोषी होते हैं। दूसरे ये सारे के सारे जो होते हैं, टिड्डे से लेकर के शेर तक, अगर हम बात करते हैं टिड्डे से लेकर के शेर तक जो होते हैं, ये सारे के सारे कौन होते हैं, ये सारे के सारे परपोषी के रूप में होते हैं। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि परपोषी के रूप में यानी कि किसी दूसरों पर निर्भर करते हैं, तो इन्हें हम परपोषी कहते हैं। ये आज की क्लास में आपने देखा कि खाद्य जो श्रृंखला है उसकी जो कड़ी होती है वो किस तरीके से एक दूसरे से बंधी हुई होती है, और बिना हमारे इस खाद्य श्रृंखला के, खाद्य कड़ी के, जिसे हम फूड्स चेन कहते हैं, हम अपने पर्यावरण को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।